हेलो बच्चों, री नीट 2026 का सेट बी का क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक बार इसको हम लोग समझते हैं बच्चे। यहाँ पे कहता है कि अ फोटोन and an electron each of 20 electron volt energy move in free space. The ratio of linear momentum of electron Pe to that of photon pH, यानी कि P अपॉन पी का रेशियो हमें चाहिए। तो P निकालने के लिए यहाँ पर उसका एनर्जी जो है हमें दिया हुआ है आपको 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, तो यहाँ से एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी। तो यही एनर्जी यहाँ पर इक्वेट करेगा कि जितना एनर्जी होगा उतना ही तो मूवमेंट करेगा, तभी तो उसमें मोमेंटम फॉर्म करेगा, है ना। तो यहाँ से हमारे पास जो है ई बराबर मोमेंटम के फॉर्म में यदि हम लोग निकाल ले तो एम वी का होल स्क्वायर अपॉन एम। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू हाफ पी स्क्वायर अपॉन एम। तो यहाँ से पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2m तो यहाँ से हमारे पास p बराबर हो जाएगा बच्चे, यहाँ से √2m। ठीक है। तो ये हमारे पास जो मोमेंटम का वैल्यू आएगा, ये हमारे पास Pe यानी इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम ये मिलेगा। ठीक है। अब हमें चाहिए फोटोन का मोमेंटम। तो फोटोन के मोमेंटम के लिए हमारे पास रिलेशन होता है मोमेंटम यहाँ से पी एच बराबर यहाँ से ई अपॉन सी का रिलेशन होता है। ठीक है। और यहाँ से जो पी अपॉन सी का जो ई अपॉन सी का जो रिलेशन होता है, तो इस दोनों को हम लोग क्या कर दे कि डिवाइड कर दे। तो पी ई अपॉन पी एच बराबर यहाँ से √2m ई अपॉन सी। तो यहाँ से हमारा ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ से सी इंटू अंडर रूट, और इसको अंदर लेके जाइए, अंदर लेके जाएंगे बच्चे तो 2m अपॉन यहाँ पर ई स्क्वायर जाएगा अंदर, तो ई से एक ई कैंसिल आउट होगा, तो नीचे एक ई बच जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ से ये हमारे पास सी जो होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू यहाँ से हो जाएगा 2 × m का वैल्यू यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें दिया हुआ है 9 × 10⁻31 kg अपॉन यहाँ से हमें ये एनर्जी दिया हुआ है कितना, ये 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 20 इंटू इलेक्ट्रॉन का वैल्यू पुट कीजिए 1.6 × 10⁻19 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से इसको हम लोग रिजोल्व करेंगे। तो इसको रिजोल्व करने के बाद आपको जो है इसमें टोटल कैलकुलेट करेंगे बच्चे, तो यहाँ से फाइनली आपको 225 मिल जाएगा। ठीक है। और इस तरीके से आंसर हमें मिल जाएगा सी।